धूमनगंज के प्रीतम नगर में दिल दहला देने वाली घटना या वारदात में इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी तुलसीदास व उसकी पत्नी, बेटी व बहू की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामले में कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बेटे आतिश उर्फ आशीष को गिरफ्तार करते हुए उन्होंने दावा किया कि अवैध संबंध के विरोध में उसने 8 लाख सुपारी देकर चारों हत्याएं कराई हैं। बेटे समेत सुपारी लेने वाले उसके दुकान के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हत्या करने वाले कौशाम्बी के 2 बदमाशों की तलाश की जा रही है। पुलिस पहुंची तो कारोबारी, उसकी पत्नी और वो बेटी की लाश नीचे सीढ़ी में लगे कमरे में, जबकि बहू का शव ऊपर स्थित कमरे में मिला। सभी की गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आतिश ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे के करीब वो मकान की किस्त जमा करने बैंक में चला गया था। करीब 3:30 बजे जब घर लौटा तो दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें भीतर से कुंडी नहीं लगी थी। दरवाजा खोलकर वह जैसे ही भीतर गया, परिवार के सभी लोग मृत पड़े मिले। एक साथ चारों हत्याओं की सूचना पर पुलिस अफसरों के भी होश उड़ गए। एडीजी, आईजी, एसएसपी समेत तमाम अफसर मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो घर में किसी के जबरन घुसने के सबूत नहीं मिले। जांच पड़ताल के क्रम में यह भी बात सामने आई कि मृतक व्यापारी व परिवार के अन्य लोगों के बेटे आतिश के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। घर में आए दिन विवाद होता था, जिसकी वजह से उसका एक महिला से अवैध संबंध थे। पुलिस ने कारोबारी के बेटे से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई बताया कि उसने अपने दुकान में काम करने वाले अनुज श्रीवास्तव संग मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची। उन्होंने अनुज को 8 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी, जिसने कौशाम्बी के अजुहा निवासी 2 भाड़े के कातिलों से इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया। वारदात के कुछ देर बाद ही अनुज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध संबंध के विरोध पर कारोबारी के बेटे ने ही इस जघन्य हत्याकांड को सुपारी देकर अंजाम दिलाया है। उसे व सुपारी लेने वाले दुकान के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हत्या को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों की तलाश की जा रही है। धूमनगंज में अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करवाने वाले आतिश उर्फ आशीष खुद पर रिपोर्ट दर्ज कराने की बातें सुनकर बौखलाया था। दरअसल वह परिवार वालों के से न सिर्फ झगड़ा बल्कि मारपीट भी करने लगा था, जिससे तंग आकर कारोबारी पिता ने पड़ोसी को बुलाकर उस पर रिपोर्ट दर्ज कराने की बातें की थी। इसका पता चलने के बाद उसने पूरे परिवार को खत्म कराने की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक आतिश के घर में धूमनगंज की रहने वाली एक महिला घरेलू काम करती थी, जिससे उसका संबंध हो गया था। महिला का विकलांग पति एजी ऑफिस में काम करता था, लेकिन एक फर्जीवाड़े के मामले में उसे बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद पेट पालने के लिए महिला घरेलू काम करने लगी थी। जानकारी पर परिवार वालों ने मना किया, लेकिन वह महिला को छेड़ने या छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। इस बात को लेकर उसकी पत्नी प्रियंका से आए दिन कलह होती थी। उधर वह महिला के ऊपर जमकर पैसे भी उड़ाता था। माता पिता विरोध करते तो वह उनसे भी झगड़ा करता। कुछ बोलने पर बहन को भी पीटता था। उसके व परिवार वालों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। यह घर वालों से मारपीट भी करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि कारोबारी ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को बुलाकर उसे यहाँ तक कहा था कि वह बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं। इस बात की जानकारी किसी तरह से आतिश को हो गई, जिसके बाद वह बौखला गया। उसके बाद उसे लगा कि परिवार वालों के रहते उसका वह प्रेमिका का साथ नहीं हो पाएगा, साथ ही वह उल्टा फंस भी जाएगा। जिसके बाद उसने अनुज के जरिए पूरे परिवार को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। अफसरों ने बताया कि घटना को खुद ही अंजाम दिलवाने वाले आतिश ने बेहद ही सातिराना तरीके से पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की है। वह घर से निकलने के बाद बैंक में भी गया। ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा थी कि पुलिस अगर बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी तो उसमें उसकी तस्वीर नजर आएगी। इसके अलावा वह घटना के बाद आसपास के लोगों को पकड़कर बिलखिलाता भी रहा। आज यहाँ धूमनगंज थाना क्षेत्र में प्रीतम नगर में एक घटना रिपोर्ट हुई, जिसमें वादी आतिश केसरवानी है। उनका कहना है कि वो 1:30 बजे यहाँ से बैंक के लिए गए थे और जब वो वापस लौट कर आए तो दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने यहाँ पर उस पर पैर मारा। उसके बाद दरवाज़ा खुला तो अंदर देखा, वहाँ पर खून पड़ा हुआ था, जिसमें 2 डेड बॉडी उनको नजर आई। उसके बाद वो ऊपर गए, एक डेड बॉडी ऊपर थी। बाद में उनका कहना है कि नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता भी वहीं नीचे मिल गए। तो ये हत्या का मामला उन्होंने दर्ज कराया है। अभी इसमें 5 टीमें लगाई गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हैं, जिसमें सभी मोबाइल्स की लोकेशन और जो उन्होंने घटनाक्रम बताया आसपास जो इस तरह के जो बैड कैरेक्टर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनकी जानकारी की जा रही है। इसमें आला कत्ल जो इस्तेमाल हुआ है, शार्प एज वेपन इस्तेमाल हुआ है।
बॉडी सभी मॉर्चरी भेज दी गई है। कल उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद इसमें घटना का पूरा की क्या क्या चोटें हैं वो बताई जा पाएंगी। सर, जो अभी तक क्लूज मिले हैं उसमें कई सारे हम लोगों के पास ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कुछ घटना के बारे में ऐसी बातें बताई हैं जिन पर कार्य किया जा रहा है। अलग अलग लोगों से पूछताछ जारी, उसके बाद ही इस घटना के कौन करने वाला है उसके बारे में जानकारी हो पाएगी। सर, एक सीसीटीवी भी लगा, पीछे देख रहे हैं जहां हम लोग खड़े हैं, और कई सीसीटीवी आसपास में लगे हैं। क्या कुछ क्लू सीसीटीवी से मिला है या मिल सकता है, कोई लीड मिल सकती है? क्योंकि ये घने बाजार की घटना है और इसमें यहाँ आसपास कई सीसीटीवी मिले हैं। जिस शॉप पर जहाँ घटना स्थल है वहाँ का सीसीटीवी बंद पड़ा हुआ था, लेकिन उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है कि पिछले कब तक वो चला है। उसके बाद हमारी यहाँ सर्विलांस की टीम लगी है, साथ ही यहाँ पर फील्ड यूनिट आ गई है। उसने कुछ यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं जिसमें फिंगरप्रिंट्स हैं वो लिए गए हैं, और डॉग स्क्वाड यहाँ पर आया था, उसने कुछ लीड दी है। वो कुछ दूरी तक गया और चौराहे तक जाने के बाद वहीं घूमकर वापस आ गया, तो उससे लगता है कि भागने के बाद उस दिशा में लोग गए होंगे। तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी टीमें उनसे बातचीत कर फिर इस घटना का नाम। तो लूट की कोई एंगल या घर में कुछ लूटपाट के निशान मिले हैं? कोई मोटिव क्या रहा? इसमें कुछ आभूषण गायब हो जाने की बात बताई गई है। कुछ डब्बे उसमें खाली मिले हैं, लेकिन एक बताया था कि बैग गायब हो सकता है, लेकिन वो बैग यहीं पर मिल गया जिसमें जो रुपए बताए गए थे वो भी मौजूद है। तो ये अभी घटना पूरी तरह से लूट से जुड़ी हुई पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। तो जो बेटे हैं आतिश, वो 1.5 घंटे के लिए गए थे, उसी दौरान पूरी घटना हुई। तो कोई करीब का आदमी होगा ऐसा लगता है, क्योंकि घर में आया, कोई प्रतिरोध बहुत बड़ा देखने को नहीं मिला, कोई इस तरह के निशान नहीं मिले हैं। शायद आतिश का कहना है कि वो घर में बंद करने के लिए कह गए थे कि लॉकडाउन के दौरान दुकान ना खोली जाए, लेकिन इससे भी पहले उनका कहना है कि करीब 10 दिन पहले 2 लड़के आए थे जिनके लिए दुकान खोल दी थी इनके पिता ने। उनसे कुछ इनकी आपस में बातचीत हुई थी, उसे लेकर, क्योंकि नाम उनसे पूछा गया तो नाम नहीं बता पा रहे कौन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 10 दिन पहले के भी फुटेज निकाल रहे हैं कि कौन 2 लड़के थे जिनसे इनकी बातचीत हुई थी। वेपन लगता है जिससे गले पर वार किए गए हैं। जो बॉडीज हैं उनके ऊपर आभूषण मौजूद है, तो ऐसा लगता है कि केवल मारने के उद्देश्य से शायद ये घटना हुई। तो 3 लोगों की बॉडी नीचे मिली है, एक बॉडी ऊपर मिली, इस तरह की भी चर्चा है। हाँ, 3 बॉडीज इसमें नीचे थी, जिसमें पहले वादी आतिश के द्वारा बताया गया कि उन्होंने शुरू में 2 बॉडी देखी और एक बॉडी कूलर की घास से ढकी हुई थी, जो तुलसीदास केसरवानी जी की बॉडी बताई जा रही है। लेकिन बाद में जब वो नीचे आए तो उनको तीसरी बॉडी भी मिल गई और एक बॉडी फर्स्ट फ्लोर पर मिली है। कितने लोग रहे होंगे हत्या की साजिश में? अभी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ फील्ड यूनिट ने जो इससे फुटप्रिंट यहाँ से उठाए हैं, जो फिंगरप्रिंट उठाए हैं, उससे लगता है कि घटना 1 से ज्यादा व्यक्ति रहे हैं।